कस्टम ड्यूटी आप सभी को पता है 10 मार्क्स के लिए आता है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सभी में कस्टम ड्यूटी को लेकर बहुत तरह के कंफ्यूजन है, बहुत तरह के कंफ्यूजन है, एक दो नहीं, इतना कंफ्यूजन है कि पूछो नहीं। ये तो पता चलता है ना, आप कमेंट्स को देखिए। तो देखो माथुर सर क्लासेस में टैक्स एकदम से किस तरह से पढ़ाया जाता है आपको पता ही है यार, चलते बुलते टैक्स पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। तो यहां पर कस्टम ड्यूटी में अगर आपका प्रॉब्लम आ गया तो माथुर सर फिर बेकार है। इसलिए कस्टम ड्यूटी में आज आपका एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, और साथ ही साथ अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर इसके बाद भी कुछ डाउट तो रहेगा ही नहीं तो कमेंट करने का बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको डाउट है उसके बारे में जरूर बताइएगा, यानी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि उस डाउट के ऊपर भी हम वीडियो बना के आपके लिए आएंगे। तो टाइम बिना वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कस्टम ड्यूटी जब भी करेंगे तो रूल दो है। एक रूल है 10(1) और एक रूल है 10(2). रूल 10(1) और रूल 10(2) के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपके जितने भी कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्स फैक्ट्री प्राइस, यहां से सम्स नहीं आता है, फिर भी हम आपको एकदम ऊपर से लेके बता रहे हैं। इसमें कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट, यानी एक्सपोर्टर का कंट्री जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जहां से एक्सपोर्ट जिस कंट्री से हो रहा है उसका ये सब कुछ आएगा। लोडिंग चार्जेज भी शिप के ऊपर जो लोड करते हैं आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी खर्चा आएगा। ये होता है फ्री ऑन बोर्ड FOB। भाई यहां से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सवाल कहां से आते हैं और कहां से आपको कंफ्यूजन है वो जरा ध्यान से देखिए। आपको दो बात बोलता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करेगा, यही हुआ पूरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी जहां पर फ्री ऑन बोर्ड है अभी आप यहां से समझ लीजिए कि आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल से देगा। तो यहां पर हम लिख दिए आपके लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल से आपका शुरू करेगा, चाहे वहां पर 100 यूनिट 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ बोलेगा, या तो इंडियन रुपीस में बोलेगा, या मान लीजिए डॉलर से, पौंड, लीरा, कुछ भी बोलेगा। तो आइए अब यहां पर आगे देखते हैं क्या क्या प्लस होगा, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल से क्या क्या प्लस करेंगे। तो रूल 10(1) हम लोग को क्या बोलता है उसको जरा ध्यान से देखेंगे, आपके बुक में भी होगा। एज पर रूल 10(1) क्या क्या प्लस होगा, तो देखेंगे जी। प्लस होगा कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बायर कमीशन, बायर का कमीशन नहीं, बाइंग कमीशन नहीं आएगा। तो भाई कौन सा कमीशन आएगा आपको, अगर मान लीजिए ओनली कमीशन दे दिया है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इट इज सेलर कमीशन, क्योंकि बायर कमीशन तो आता नहीं है, बाइंग कमीशन नहीं आता तो क्या आएगा, सेलर कमीशन। पैकिंग कॉस्ट भी आएगा, लेकिन वैसा पैकिंग जो कि गुड्स को बेचने के लिए जरूरी है। ये नहीं कि कुछ पैकिंग ऐसे भी होते हैं जो पैक किए जाते हैं, वापस आपके पास से वो उसका कंटेनर वापस आ जाता है, वो भी एक पैकिंग मटेरियल है। कंटेनर भी एक पैकिंग मटेरियल है, लेकिन वो वेस्ट नहीं होता है, वापस यूज होता है। तो यहां पर पैकिंग कॉस्ट एक्सेप्ट ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग वो नहीं आता है। तो अगर पैकिंग कॉस्ट दे दिया तो उसमें भी एज्यूम कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, लेने के बाद एज्यूम कर लीजिएगा कि वो पैकिंग ड्यूरेबल और रिटर्नेबल नहीं है। रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फी और डिजाइनिंग वर्क, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट वर्क, ये आउट ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया का ही लेंगे। यानी देखेंगे रूल 10(1) क्या क्या बोलता है कि आपको कमीशन लेना है, अगर सम्स में कमीशन दिया हुआ है तो लेना है। सीयू के जितने भी स्टूडेंट हैं सम्स में कमीशन एंड ब्रोकरेज जरूर बोलता है, तो एज्यूम कर लीजिएगा कि ये सेलर कमीशन है और लेना है। पैकिंग नहीं दिया आज तक, फिर भी जान के रखिए। रॉयल्टीज अभी तक नहीं दिया हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, लेकिन डिजाइनिंग कॉस्ट जरूर दिया हुआ है। डिजाइनिंग कॉस्ट, भाई डिजाइन दो तरह से होते हैं। जब आप कोई भी सामान लेकर आते हैं बाहर से, जब आप वहां से लेकर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या तो आप उसी कंट्री में करवा लेते हैं, या यहां पर लाके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, जिसको डिजाइनिंग डेवलपमेंट बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर अगर करते हैं तो वो नहीं आएगा, इंडिया के बाहर में अगर आप उसका खर्चा करते हैं तो वो आएगा।
तो ये सारे चीज जुटेंगे जो कि रूल 10(1) के अंदर आते हैं। ये पूरा का पूरा जो ये चारों देखे, ये हुआ रूल 10(1). अब ये आ गया ट्रांजैक्शंस वैल्यू या FOB, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शंस वैल्यू FOB। तो देखेंगे जी, इस ट्रांजैक्शंस वैल्यू के ऊपर फिर दो चीज हम लोग प्लस करते हैं। वैसे और भी चीज है, लेकिन आपके सम्स के लिए दो चीज का ही ध्यान रखना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये दो चीज ही आता है। पहला है फ्रेट। अगर आपको फ्रेट दिया हुआ है तो एक्चुअल जितना है उसको कंपेयर कीजिएगा। ये जो FOB आया है इसका 20% से, जो दोनों में लोअर होगा उसको हम लोग लेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस अगर दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ है उतना ले लीजिएगा। अगर इंश्योरेंस के बारे में कोई तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है तो 1.125% FOB का लेंगे, अगर दिया हुआ नहीं है तो। इस FOB के साथ ये जो रूल नंबर 10(2) है, यानी ये जो दो चीज बताएं, फ्रेट और इंश्योरेंस, ये आता है रूल 10(2) में। तो अब आपका बहुत बड़ा टेंशन चला गया, यार रूल 10(1) कहां लिखता है, रूल 10(2) कहां लिखता है, ये टेंशन से आप फ्री हो गए। देखिए, कभी ना बोलें कि माथुर सर क्लासेस में अगर आप आते हैं तो आपके जो टेंशन है वो हम फ्री कर देंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स का कहना था सिर्फ रूल 10(1) और रूल 10(2) क्या है, समझ में आ गया। 10(2) कब लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फ्रेट और इंश्योरेंस के पास, और 1 कहां लिखेंगे, ये जो कमीशन है और डिजाइनिंग, यही तो दो आता है यार। तो ये जो आएगा वो एसेसेबल वैल्यू या CIF आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट है, बहुत सारे बुक में अलग अलग बात बोले हैं कि सर लोडिंग अनलोडिंग या हैंडलिंग का खर्चा लेंगे या नहीं लेंगे इंडिया का। अधिकतर लोग बोलते हैं नहीं लेंगे, बहुत सारे बुक में नोट पुट कर दिया नहीं लेंगे। लेंगे, आप गूगल करके देखिए। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल भी टैक्स गुरु का दे रहा हूं, जहां पर यह बोला गया है कि आपको कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग सारा का सारा आएगा। कस्टम वाले कभी कुछ नहीं पूछेंगे, कस्टम ऑफिसर कुछ नहीं पूछेंगे इसमें। विथ द डिलीवरी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, अगर यह लिखा रहेगा, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन अगर लिखा हुआ रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग लेंगे। कितना लेंगे, 1% लेंगे CIF का। ये जो आया ना एसेसेबल वैल्यू, इसी को CIF बोलते हैं। CIF का मतलब हुआ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, देखिए ये हुआ कॉस्ट, पूरा जोड़कर ये हुआ कॉस्ट, ये हुआ फ्रेट, ये हुआ इंश्योरेंस। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट को CIF बोला जाता है। इसी को एसेसेबल वैल्यू बोला जाता है, जिसका 1% लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड, एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना। क्या क्या कंफ्यूजन दूर किए हैं, सिर्फ अभी आप इतना ही देर तक मेरे वीडियो को देखे हैं, जहां पर रूल 10(1) कहां लिखेंगे, रूल 10(2) सिर्फ फ्रेट और इंश्योरेंस के पास लिखते हैं। और जो सारे लोगों का बोलना था कि कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग नहीं आता है, आप ले सकते हैं 1%। किसका, तो CIF या एसेसेबल वैल्यू का। कोई दिक्कत का बात नहीं है, यानी आता है, नहीं आता है ऐसा मत बोलिए, आता है, आप ले सकते हैं, एज्यूम करके ले सकते हैं 1%। आप देख लीजिए गूगल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब हम आपको एक सम्स करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सम्स है, अच्छे से देखिएगा। An importer has imported a machine from UK at FOB। अब देखेंगे जी, मशीन का खाली कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन से भी शुरू कर सकता है, FOB बोला है। ठीक है, कितना है, तो 10,000 पाउंड्स, UK पाउंड। अदर डिटेल्स आर एज फॉलो। फ्रेट दिया हुआ है UK टू इंडिया 700 पाउंड्स। इंश्योरेंस वाज पेड, इंश्योरेंस हम लोग पेड कर रहे हैं। इंश्योरर इन इंडिया को रुपया में है 6,000, यानी जब भी डॉलर में, पाउंड में, रुपया में देगा तो जरूर ध्यान रखिएगा कि कहां पर रुपया में दिया है, कहां पाउंड में दिया है। वैसे तो बाद में आपको तो पता है ना कि हम लोग सभी को रुपया में चेंज कर देते हैं। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेज
तो देखिए फ्रेट आएगा, कंडीशन रहेगा 20% वाला, और एक्चुअल इंश्योरेंस दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ है पूरा ले लेंगे, नहीं दिया रहता तब 1.125% लेते। डिजाइनिंग चार्जेज आएगा। अब देखिए अगर हम बोलेंगे फ्रेट और इंश्योरेंस का रूल कौन सा है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सर रूल 10(2) डिजाइनिंग आएगा लेकिन रूल 10(1) होगा, ऊपर में जुड़ेगा। द इंपोर्टर ऑल्सो स्पेंड ₹50,000 इन इंडिया डेवलपमेंट वर्क के लिए, नहीं आएगा। अभी मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट का आएगा, इंजीनियरिंग का आएगा, किसी भी तरह का, लेकिन वो इंडिया से बाहर जहां से ला रहे हैं वहां का सारा खर्चा आएगा। 10,000 रुपया आप स्पेंड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री, इंडिया में खर्चा हो रहा है। जब भी आपका सामान इंडिया में आ जाएगा, याद रखेंगे इसके बाद कोई भी खर्च नहीं आते हैं, यानी जैसे ही लैंड करेगा इसके बाद ये लैंडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज, हैंडलिंग चार्ज 1% तक आएगा, इसके बाद और कोई खर्च नहीं आएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज अनाउंस बाई आरबीआई नहीं लेते हैं, सिबिक का लेते हैं, आपको पता ही है। रेट ऑफ एक्सचेंज एज अनाउंस बाई सिबिक आएगा, और 1 यूके पाउंड 68.70 दे रहा है, तो 68.70 से हम लोग पूरा को इंटू कर देंगे। रेट एट विच बैंक रिकवर्ड, बैंक का नहीं लेते हैं, यानी आरबीआई का नहीं लेते हैं, अदर का नहीं लेते हैं, हम लोग सिबिक का लेते हैं। और बिल ऑफ एंट्री लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री का डेट लेते हैं, यह बात याद रखिएगा। फॉरेन एक्सपोर्टर हैव एन एजेंट इन इंडिया, इंडिया में उसका एक एजेंट है। कमीशन इज पेबल टू द एजेंट इन इंडियन रूपी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द एफओबी प्राइस, यानी हम लोग कमीशन, अब देखिए कमीशन आ गया ना, सेलर का कमीशन है, तो ये यहां लिखा हुआ है क्या सेलर कमीशन, तो ये कमीशन आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट बायर कमीशन कितना परसेंट लेंगे, 5% इंडिया रूपी में। एफओबी का, एफओबी तो आपको दिया ही हुआ था 10,000 यूके, तो 10,000 इंटू 68.70 करेंगे, जो आएगा उसके ऊपर लेंगे। और इसके बाद जैसे ही सवाल आ जाएगा तो कस्टम ड्यूटी पेड करना है, आईजीएसटी पेड करना है, उसके लिए तो आपको वीडियो हम पहले से ही दिखा दिए यार, बहुत सारा सवाल बना दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए सवाल को बनाते हैं। अब जैसा कि हम आपको बताए थे, एक सवाल आपको दिख रहा होगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया सवाल है, उसमें हम सभी चीजों को कवर करने का कोशिश किए हैं। तो देखेंगे वहां पर कॉस्ट ऑफ मशीन के जगह एफओबी दे दिया है 10,000 यूके पाउंड, तो 10,000 को हम लोग सिबिक के रेट से इंटू कर दिए, कितना से किए, 68.7 से। तो ये कैसे आया भाई, 10,000 इंटू 68.7, ये अमाउंट आ गया। ब्रोकरेज यानी कमीशन हम लोगों ने पेड किया है, तो कमीशन कितना पेड किए हैं, तो एफओबी का 5%, तो देखेंगे जी एफओबी का 5% हम लोगों ने निकाल दिया, इंडियन रूपी में लिख दिए, यहां यूके पाउंड लिख दिए, यहां पर हम लोग रुपीस लिख दिए। काफी लोग क्या करते हैं, सारे एक साथ अलग अलग हम एक एक करके कन्वर्ट कर दिए, काफी लोग यूके पाउंड को एक साथ जोड़ दिए, जैसे ये 10,000 पाउंड और कितना पाउंड दिया था डिजाइन का 2,000 पाउंड, तो देखेंगे जी यूके पाउंड 10,000 और 2,000 12,000, यहां पर जोड़कर तब कन्वर्ट करते हैं हम लोग, संग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब आपको एक रुपीस का साइन दिख रहा होगा, ये सारा रुपीस में कन्वर्ट कर दिए। पैकिंग कॉस्ट पहले भी बोले थे यार नहीं दिया रहेगा, तो नहीं दिया हुआ है। रॉयल्टीज पहले ही बोल दिए, मैक्सिमम सम्स में नहीं दिया रहता है, कम से कम यूनिवर्सिटी के सम्स में तो नहीं रहते हैं। डिजाइनिंग वर्क दिया हुआ है, तो डिजाइनिंग वर्क के लिए देखेंगे 2,000, ये 2,000 क्या चीज में है भाई, तो यूके पाउंड में है, तो ये 2,000 को हम लोग 68.7 से इंटू कर दिए, तो देखेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गया। ये जो दो खर्च था ना, कौन कौन सा, कमीशन और डिजाइनिंग। अब ये दोनों का अगर हम पूछेंगे तुमसे को बताओ ये रूल नंबर क्या है, तो आप रूल 10(1) लिख सकते हैं। ये दोनों रूल 10(1) का था, तो यहीं पर जो है ना ब्रैकेट में लिखा रहता नहीं है, ब्रैकेट में लोग लिखते हैं, जैसे कमीशन लिखे, ये डिजाइनिंग लिखे, वहां पर जो रूल 10(1) रहता है, अब आपके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये रूल 10(1) का हो गया। अब फ्रेट आपको दिया हुआ है 700 यूके पाउंड में, इंटू कर दिए, तो ये एक्चुअल देख रहे हैं दिया हुआ है, और 20% ऑफ एफओबी, इसका 20% हम लोग ले लिए, लोअर का ना आ गया 48090। इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ रहता तब हम लोग क्या करते, अच्छे से सुनेंगे, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग किसके ऊपर निकालते, तो यार किसके ऊपर निकालते, हम लोग एफओबी के ऊपर निकाल देते। तो अब ये जोड़ दिए, आ गया 9,12,840,
इसी को हम लोग एसेसेबल वैल्यू या CIF बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं से अब आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप कमेंट करते हैं तो माथुर सर उसका रिस्पॉन्स तुरंत देता है। जैसा कि आपको आज देखिए फ्राइडे है और कल आपके एग्जाम्स हैं और कस्टम ड्यूटी के लिए अब आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो यार तहे दिल से आपको क्या बोले हम, आप तो खुद समझदार हैं। तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो ताकि हम इसी तरह आपके लिए एक एक वीडियो को, आपके कंफ्यूजन को दूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।